सो हे गाइस, इट्स मी ज्ञानेंद्र शर्मा। वेलकम बैक टू आज की इस नई वीडियो पर। तो आज की इस नई ट्रू स्टोरी पर आप लोगों को एक ऐसे कपल की स्टोरी सुनने को मिलेगी। थोड़ी स्कैरी भी है, थोड़ी नहीं बहुत स्कैरी है वैसे तो। और इस स्टोरी पर आप लोगों को थोड़ा सा चीटिंग वगैरह, रिलेशनशिप में ऐसा चीट करना, ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। तो वैसा ट्विस्ट वाली स्टोरी है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे ऐसा करके, तो मज़ा आने वाला है फुल। तो चलो स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। तो ये एक रियल ट्रू बेस्ड स्टोरी है, सबसे पहली बात। एंड सेकंड कि मेरा सेकंड चैनल है जिसमें मैं सॉन्ग वगैरह बनाता हूँ, रैप सॉन्ग, तो जाकर तुम सुन सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। ओके, तो मैं तुम्हारा एक ऑनलाइन दोस्त जिसका नाम ज्ञानेंद्र है, एंड मैं तुम लोग को एक दोस्त की तरह स्टोरी सुनाऊंगा पूरी की पूरी, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड इसके कनेक्शन वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, तो नॉर्मल आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्त की तरह पूरी की पूरी स्टोरी सुन लो चुपचाप। तो एक नई शादी होती है, एक नया कपल जिसमें हस्बैंड का नाम रहता है कमल। ओके, एंड उसकी प्यारी सी वाइफ, बोल सकते हो प्यारी सी या नहीं भी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पता नहीं प्यारी होगी या नहीं। तो उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई होती है, एंड वो नया नया कपल नए फ्लैट पर रहने आते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है कि अरेंज मैरिज हुई है, नया कपल नए फ्लैट पर रहने आया। पर अचानक से 2 या 3 दिन बाद शादी के, कमल की वाइफ को पता चलता है कि कमल बहुत ज़्यादा शराब पीता है। वो हर रात शराब पीकर घर पर आकर अपनी ही नई वाइफ को बहुत ज़्यादा पीटता है। वैसे तो शादी के इतनी जल्दी पीटना कितना बेकार बात हो गई लेकिन वो अपनी वाइफ को हर रात मारता था शादी कुछ दिन बाद ही, इतना ज़्यादा शराब पीकर। एंड उसका गुस्सा इतना ज़्यादा हाई पावर का था कि कमल अपने वाइफ को हर टाइम अपने वाइफ पर गुस्सा करता था। लाइक अगर वाइफ उसकी कुछ समझाती है, कुछ कहती है, तो हर टाइम बस उसको गुस्सा और मार ही दिखती थी। पता नहीं भाई पागल ही था क्या बिल्कुल, पर हाँ ऐसा ही है लेकिन कुछ दिन बाद कमल की वाइफ को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इस जो शादी है हम दोनों की, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, तो ये कभी भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा जो ये पति है कमल, ये सही नहीं है, ये सही आदमी नहीं है। तो इसलिए उसने कमल की ही दोस्त से अफेयर चलाना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो चीट करना स्टार्ट कर दिया। उसने अफेयर रखा कमल के ही फ्रेंड से। ओके, ओह माय गॉड, ये एक ट्विस्ट हो गया एक तो पर ऐसा ही है, क्योंकि उसकी वाइफ मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। इसलिए कमल का जो फ्रेंड था वो हर टाइम उसके घर आया करता था। इसलिए उसकी वाइफ, कमल की वाइफ और कमल का फ्रेंड, दोनों लोग ऐसा फ्रेंड बन गए, एंड देन दोनों का अफेयर चलने लगा। तो ये चीज़ कमल को नहीं पता थी एंड इन दोनों का अफेयर के बारे में। लेकिन जिस फ्लैट पर कमल एंड उसकी वाइफ रहते थे, उसके सामने ही जस्ट कमल का एक फ्रेंड भी रहता था। वैसे तो उस बिल्डिंग पर कई सारे कमल के रिलेटिव रहते थे, पर उसका एक फ्रेंड कमल के फ्लैट के सामने ही रहता था, कमल का एक फ्रेंड। एंड एक दिन कमल अपने ड्यूटी से आता है, नॉर्मल से, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सब कुछ, एंड वो अपने उसी फ्रेंड के साथ चाय पीने के लिए बैठ जाता है। पर अचानक से बातों ही बातों पर उसका फ्रेंड टॉन्ट मारता है कि जब तुम चले जाते हो जॉब पर, तो तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे घर आता है। इस चीज़ से कमल बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि जैसा कि तुमको मैंने बताया कि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसने अपने फ्रेंड से झगड़ा कर लिया कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरी वाइफ पर ऐसा अंजाम कैसे लगा सकते हो। एंड उस टाइम उसके दिमाग पर ये चीज़ सनक गई थी कि हाँ शायद ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। इसलिए उसने 2 या 3 दिन तक लगातार स्टॉक किया अपने वाइफ को कि मैं चलो देखता हूँ कि क्या सच में चीट कर रही है ऐसा करके। तो उसने कई सारे प्लान बनाए, पर उसको कुछ नहीं मिला। पर अचानक से एक दिन उसने अपनी वाइफ को बोला कि मैं जा रहा हूँ 2 या 3 दिन के लिए कहीं बाहर, आउट ऑफ सिटी, तो मैं बाद में आऊँगा 2-3 दिन के। तो सब कुछ नॉर्मली सब कुछ फिट हो गया, उसने झूठ बोल दिया एंड वो घर से निकल गया अपनी ऐसा वाइफ को बोल के कि मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा कमल। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो वहीं पर था, उसी सिटी पर था, और वो अपनी वाइफ को स्टॉक कर रहा था ऐसा करके। एंड अचानक से देखता है वो कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसी की वाइफ के पास आता है, उसी घर के सामने, एंड वाइफ निकलती है, एंड जस्ट वो दोनों लोग बिल्डिंग के कुछ दूर पर मिलते हैं। एंड कमल देखता है कि सच में उसका बेस्ट फ्रेंड एंड उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, ये तो सच है। एंड जब ये चीज़ देखता है तो उसके दिल पर काफ़ी ज़्यादा भयंकर ठोकर लगती है दोस्तों। लेकिन उसमें एक और अच्छी चीज़ थी, वो ये थी कि उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने बिल्डिंग के सामने उन दोनों लोग को पकड़ना सही समझा नहीं। इसलिए उसने बिल्डिंग के कुछ दूर बाद ही उन दोनों लोग को नंगे हाथों पकड़ लिया। ओके, एंड
फिर उन दोनों की पिटाई कर दी सही से, मतलब मार धाड़ हुआ ऐसा करके। एंड FIR करवा दिया अपने वाइफ के ऊपर भी और बेस्ट फ्रेंड के ऊपर भी FIR करवा दिया। एंड बहुत मारा उन दोनों लोग को। एंड बेस्ट फ्रेंड तो भाग गया एंड जो वाइफ थी तो उसको वो मायके चली गई, ठीक है। तो उसके बाद उसका टूटा हुआ दिल लेकर वो सीधा बिल्डिंग के पास चला आया, बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। लेकिन उसने एक चीज़ गौर की, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, तो उसने देखा कि बिल्डिंग का हर मेंबर मुझे गौर से देख रहा है। मतलब कि इन लोगों को पता है कि मेरे साथ चीट हुआ है और मेरी नई नई शादी के बाद नई वाइफ ने मेरे साथ इतना भयंकर वाला चीट किया है। ये चीज़ उसने जब देखी कि लोग मुझे घूर रहे हैं तो उसका दिल एकदम टूट गया मतलब ठोकर पड़ गई भयंकर वाली, तो सदमा लग गया, ठीक है। तो वो अपने रूम के अंदर चला जाता है फ्लैट के। एंड अचानक से 2 दिन हो जाते हैं लेकिन कमल का कुछ अता पता नहीं है। मतलब कि 2 दिन से वो लगातार अपने घर से नहीं निकला। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस फ्लैट में उसके रिलेटिव भी रहते हैं, लेकिन जब रिलेटिव आते हैं तो वो उसके दरवाजे पर कई नॉक करते हैं पर वो नहीं आता। तो रिलेटिव उसके लाइक जो AC वाला विंडो नहीं होता उससे झाँकते हैं तो देखते हैं कि कमल ने सुसाइड कर ली है एंड कमल की डेथ हो गई है। जैसे ही वो लोग देखते हैं उस विंडो से सामने ही तो देखते हैं कि कमल की लाश लटकी हुई है, वो भी फांसी के फंदे से। एंड उसकी जो टंग है वो बाहर निकली हुई है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं। ये देखते उन लोगों को सदमा लग गया। सबसे पहले तो धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा सही हुई। कमल की डेथ के बाद 13वीं के बाद उसकी जो वाइफ थी वो मायके से वापस आ गई। एंड फिर उसने बोला सबसे पहले तो कि अब जो मेरा पति है उसकी हर चीज़ें मेरी हो गई, उसकी हर चीज़ें जैसे कि ज़मीन वगैरह हर चीज़ मेरी हो गई। तो वो अब उसी फ्लैट पर रहने लगी जहाँ पर अभी कमल की डेथ हुई थी। सब उसको लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। एंड अभी भी वो चीट कर रही थी कमल को ही, क्योंकि कमल के बेस्ट फ्रेंड के साथ अभी भी वो चीट ही कर रही थी। उसको ये सब कुछ उसके लिए कुछ भी फ़र्क नहीं था। शायद वो बुरी थी, वो महाबुरी थी। एंड जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि कमल जिस बिल्डिंग पर रहता था तो उसी बिल्डिंग पर उसके रिलेटिव और उसके फ्रेंड भी रहते थे। एंड जैसा कि कमल बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता था, लेकिन उसकी वाइफ नॉनवेज ना होने की वजह से उसको घर पर नॉनवेज नहीं मिलता था, इसलिए वो अपने रिलेटिव और अपने फ्रेंड के घर पर नॉनवेज खाने जाता था जब भी वो बनाते थे उसके फ्रेंड। तो ऐसा ही कमल के डेथ के बाद कुछ दिन बाद उसके 13वीं के बाद उसके फ्रेंड ने नॉनवेज बनाया अपने घर पर अचानक से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था देखो उसके घर पर, ठीक है। एंड उसकी जो वाइफ थी सब लोगों ने आराम से खाया, उसके बाद में आप सबको लेटने चला गया। पर अचानक से थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड को अपनी वाइफ की आवाज़ आती है तेज़ से कि उसको कमल दिख रहा है। मतलब कि कमल की आत्मा उसकी वाइफ को दिख रही है। एंड वो कमल की आत्मा उसकी वाइफ को बोल रही है नॉनवेज खाने के लिए, खिलाने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसकी फैमिली डर गई उसकी फ्रेंड की कि ये कमल की आत्मा शायद से हमारे घर पर आ गई है एंड अब हमको परेशान करेगी। पर 1-2 दिन हुए, फिर तीसरे दिन ऐसा ही हुआ, उसको अजीब सी आवाज़ें और घर पर लाइक निगेटिविटी ऐसा करके फैल रखा था। तो लोगों को सही से पता चल गया कि कमल अब हमको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पूजा वूजा करवाया अपने घर पर, जो आते हैं पुजारी वगैरह। तो उन्होंने कमल से पूछा कि तुम अपने घर पर क्यों नहीं जाते, तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो। तो उसने बोला कि ये मेरा फ्रेंड है एंड अब मुझे अपने वाइफ के जिसके साथ अफेयर चल रहा है, मेरे बेस्ट फ्रेंड, उससे बदला लेना है। एंड मैं इसी घर पर आऊँगा, मुझे ये घर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे नॉनवेज पसंद है और यहाँ पर नॉनवेज बनता है। लेकिन किसी तरह पंडित ने उसके घर को लाइक सही किया एंड कमल को निकाल दिया बोल रहा हूँ, भगा दिया उसकी आत्मा को। लेकिन वो अपने रिलेटिव के घर पर भी परेशान करने लगा कमल की आत्मा। ऐसे ही परेशान कर रहा था तो धीरे धीरे पंडितों ने उसके रिलेटिव के घर से भी निकाला उसको। फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था देखो, ठीक है। पर अचानक से एक मॉर्निंग होती है और उसके जो रिलेटिव थे तो कमल के घर पर जाते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ बस रहती थी। उन्होंने दरवाज़ा ऐसा नॉक किया पर कोई नहीं दिख रहा था उस टाइम। उन्होंने सोचा कि अंदर उसकी वाइफ होगी, शायद सो रही होगी। उन्होंने फिर वेट किया, 1 दिन और गुजर गए। फिर दूसरे दिन उनको दरवाज़ा ही तोड़ना पड़ा। पर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ते ही देखा कि उसकी कमल की वाइफ और कमल का बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ अफेयर चल रहा था, उन दोनों ने सुसाइड कर लिया। एंड ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। पूरी की पूरी स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट थे पर ये ज़्यादा बड़ा है। देखो उसने जिसने चीट किया था उसने वाइफ ने, तो पता नहीं क्यों पर उसने और उसके बेस्ट फ्रेंड, कमल के बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ अफेयर चल रहा था, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया लेकिन रुको बताता हूँ। जो कमल की वाइफ था, ओके, एंड उसके साथ जिसके साथ अफेयर चल रहा था बेस्ट फ्रेंड, उसने और वाइफ ने दोनों ने कमल के घर पर ही सुसाइड कर ली एक दिन, ठीक है।
एंड ये सब कुछ देखते ही लोगों को समझ में आ गया कि कमल जो भी कर रहा था सही था ब्रो, लाइक मतलब उसके साथ काफ़ी बुरा हो रखा था एंड इन लोगों के साथ भी हुआ। तो कई लोग मानते हैं कि कमल ने ही उन दोनों को मारा है, ऐसा करके उसकी आत्मा ने ही इन दोनों को मारा है। पर मुझे लगता है शायद उन दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ होगा, या शायद पता नहीं क्या यार कैसा दिमाग हुआ होगा, इन दोनों ने खुद से सुसाइड किया। मुझे ऐसा लगता है कि खुद से मारे हैं ये लोग। तो ये थी इन दोनों लोग की स्टोरी, रियल स्टोरी है एंड काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट थे, पर इतने ज़्यादा भी नहीं, पर एक रियल स्टोरी है। अगर इमेजिन करने के लिए बैठोगे, एक तो मैं दोस्त की तरह तुम लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस होकर नहीं, वरना तुम लोग डर जाते तो ये थी स्टोरी कमल की एंड उसकी वाइफ की। तो एक चीटिंग की वजह से, अफेयर की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग परेशान हुए। तो ये ऐसा होता है यार, चीट बहुत बुरी चीज़ होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ एंड बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ठीक है, बाय।